हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। फॉर द बीजेटी इन एम्पलीफायर सोन बिलो। अगर बीजेटी का जो सर्किट डायग्राम दिया है वो कुछ इस तरह से है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे बीजेटी सर्किट कनेक्टेड है और ये यहाँ पे ग्राउंड ना होके 10 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। वी डबल ई इक्वल टू -10 वोल्ट। यहाँ पे आर ई है, यहाँ पे आर ई की वैल्यू है आर ई इक्वल टू 20 किलो ओम। और यहाँ एक कैपेसिटर कनेक्ट है जिसे हम बाईपास कैपेसिटर, जो हमने जब इसकी स्टडी किया था तब ये देखा था कि बाईपास कैपेसिटर है C इक्वल टू 100 माइक्रो फैराड वैल्यू का। सिमिलरली यहाँ पे इनपुट सिग्नल कनेक्टेड है। इनपुट सिग्नल कहाँ कनेक्टेड है? बेस टर्मिनल पे। और बेस टर्मिनल पे यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल कनेक्टेड है। आउटपुट टर्मिनल पे यहाँ पे एक कपलिंग कैपेसिटर कनेक्टेड है और लोड एक कनेक्टेड है RL, दैट इज इक्वल टू 10 किलो ओम। और यहाँ इस टर्मिनल से हम आउटपुट मेजर करने जा रहे हैं। यहाँ RC कनेक्टेड है, RC इक्वल टू 10 किलो ओम। सिमिलरली यहाँ पे VCC इक्वल टू 10 वोल्ट और ये ट्रांजिस्टर Q है ना, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है, फॉर अ बीजेटी एम्पलीफायर शोन बिलो। और जो गिवन वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से हैं। VE इक्वल टू 0.7 वोल्ट, KT/Q इक्वल टू 26 मिली वोल्ट। दैट मीन्स वोल्ट टेम्परेचर इक्विवेलेंट आपको दिया है 26 मिली वोल्ट। Assume the VJT output resistance is very high and the base current is negligible. That means base current, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट IB that is very low और आउटपुट रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट आउटपुट रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पे बहुत हाई होगा। The capacitors are also assumed to be शॉर्ट सर्किटेड एट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कैपेसिटर के बारे में हम जानते हैं 1/XC इक्वल टू 1/j ओमेगा C होता है। और यहाँ पे ओमेगा फ्रीक्वेंसी अगर इन्फिनिटी मीन्स बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में XC यहाँ पे जीरो नेग्लेजिबल या जीरो होगा, उस समय कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो वो चीज आपको बोली जा रही है क्वेश्चन में, द कैपेसिटर्स आर आल्सो अज्यूम्ड टू बी शॉर्ट सर्किटेड एट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। द इनपुट VI इज डायरेक्ट कपल्ड। इनपुट के लिए कोई कैपेसिटर यूज नहीं किया गया है, डायरेक्ट कपलिंग है यहाँ पे। द लो फ्रीक्वेंसी गेन ऑफ द एम्पलीफायर, लो फ्रीक्वेंसी गेन दैट मीन्स बोला है ए बोला जा रहा है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू V0/VI एंड दैट वी हैव टू कैलकुलेट लो फ्रीक्वेंसी गेन V0/VI ऑफ द एम्पलीफायर इज, दैट इज कैलकुलेट करना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एमीटर करंट क्या होगा। एमीटर करंट के लिए IEQ दैट मीन्स 10 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 20। तो यहां से इस सर्किट में चलते हैं हम, यहां से IB को नेग्लेजिबल मान लेते हैं तो 10 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 0.20 और ये वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा 0.465 मिली एम्पियर। इस सर्किट में हम मूव करते हैं तो उस समय डीसी सर्किट में AC सोर्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये केवल प्लस माइनस V बेस एमीटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट होगा और ये 0 वोल्ट लेके चल रहे हैं हम। यहाँ पे AC सोर्स को एलिमिनेट कर दिया है तो IEQ दैट मीन्स Q पॉइंट पे IE की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने 10 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 20 किलो ओम लिया है यहाँ पे। तो किलो ओम के कारण से यहाँ पे मिली एम्पियर में करंट आया है तो 0.465 मिली एम्पियर करंट आया। अब हम GM कैलकुलेट करते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स IEQ डिवाइडेड बाय VT दैट इज इक्वल टू 0.465
डिवाइडेड बाय 26 और ये एम्पियर पर वोल्ट में आएगा, ट्रांस कंडक्टेंस है यहाँ पे। तो इसके बाद हम आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशो देखते हैं, तो वो ट्रांस कंडक्टेंस के टर्म में होता है, दैट मीन्स माइनस GM इंटू RE अपॉन RL एंड दैट इज इक्वल टू 0.465 डिवाइडेड बाय 26। यहाँ पे ये दोनों की जो क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी मिली में है, इसलिए मिली मिली कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये RE अपॉन RL दैट इज इक्वल टू 5000 है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल इक्वल टू माइनस 89.23 कैलकुलेट होने के बाद आएगी, क्योंकि यहाँ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में नेगेटिव साइन आएगा, तो आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशो दैट मींस वोल्टेज गेन, इस कंडीशन में लो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन, स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन क्या आएगा, ए बी कह सकते हैं हम यहाँ पे, दैट इज वी आउट अपॉन वी इन दैट इज 89.23, दैट इज इट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सिमिलर क्वांटिटीज का रेशो है। तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए डिजायर्ड वैल्यू है। थैंक यू।